यहाँ पर एक प्रोग्राम चालू है, वो है ब्लड डोनेशन कैंप, जिसकी आज हर जगह हर शहर में ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये अलग बात है कि वडोदरा वाले लोग इसमें बहुत आगे रहते हैं। मेरे सामने मौजूद हैं डॉक्टर मनीष सर। तो मुझे ब्लड डोनेशन कैंप होता लगकर हमें मुलाकात हो ही जाती है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप बड़े हिंदुस्तान में ब्लड डोनेशन कैंप में यहाँ हुआ, तो कैसा रिस्पॉन्स है यहाँ पर और क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो मैं बताऊँ भारत में जो लोग रहते हैं हमारे, वो हर घड़ी एक मैसेज तो दुनिया को देते हैं कि जब मानवता की बात है, जब मदद की बात है, तो भारत उसमें नंबर 1 रहा था, रहा है और रहेगा। इसका कोई तोड़ होने वाला नहीं है। और अभी मैं कल ही एक डेटा देख रहा था, पूरे गुजरात में 2024 की साल में कुल मिला के 11,80,000 के आसपास ब्लड यूनिट डोनेट हुए, और उसमें से 1,08,000 वडोदरा में हुए। तो मतलब पूरे राज्य का जो भी ब्लड डोनेशन का आंक है, उसका 10% आंक वडोदरा में है। अकेले वडोदरा में बहुत बड़ी बात है। तो हमारे 33 डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, लेकिन ब्लड डोनेशन का 10% शेयर जो है वो अकेले वडोदरा ने सप्लाई किया है। तो ये बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। और वडोदरा की जनता जो मदद करने में सबसे आगे आ रही है, तो ये एक मेरे लिए भी गर्व की बात है। और वडोदरा की जनता को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले कई सालों से लगातार ब्लड डोनेशन की आंख में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ये जो बढ़ोतरी है वो कुछ ही लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए ऐलान ये है कि भाई कुछ लोग ही क्यों, बाकी के लोग क्यों नहीं। तो जो लोग ब्लड डोनेशन नहीं कर रहे हैं, उसको या तो डर है, या तो कुछ गलतफहमी है, या कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। हम बोल नहीं सकते कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आजकल रोड बहुत अच्छे हैं और कहीं पे गड्ढे भी ज़्यादा है, तो एक्सीडेंट है। या तो अच्छे रोड है तो वहाँ पे फुल स्पीड में चलाएंगे और एक्सीडेंट होगा, और गड्ढे में जाएंगे तो भी हमारा एक्सीडेंट होगा गिर जाने के कारण। तो वहाँ पे इंजरी होना जायज़ है, और इंजरी जब हो तो खून निकलना भी जायज़ है। तो खून जब निकलता है तो उसका एक ही पर्याय है, भगवान ने बनाया है, वो खून के बदले खून। तो सबको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अभी लोग पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खाना खाते हैं हेल्दी फूड छोड़ के, तो उसमें भी आपका हीमोग्लोबिन कम होने वाला है, तो तब भी आपको ज़रूरत है। तो साल में 50% से ज़्यादा लोगों को खून की ज़रूरत एक बार तो पड़ने ही वाली है। तो हर एक को आगे आना चाहिए। जैसे हम बैंक में से ATM कार्ड से रुपये निकालते हैं, लेकिन निकलता कब है, जब उसमें डिपॉजिट किया हो। तो ये ब्लड भी ऐसा है कि आप दो, जमा करवाओ, तो आपको कल ज़रूरत रहेगी तो आपके लिए ब्लड अवेलेबल रहेगा। तो ये एक संदेश है, जितने भी लोग ब्लड डोनेशन नहीं कर रहे हैं वो आगे आए और खुद के परिवार के लिए, खुद के गांव के लिए ब्लड डोनेट करें। यही संदेश है। ये हमारे मनीषा ने पूरे थोड़े शब्दों में पूरी बात समझा दी, लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहूँगा उन युवाओं को। जैसे सर ने कहा, या तो कहीं ना कहीं डर होता है या घबराहट होती है। वो चीज़ हमने भी देखी है जब हम कई मरतबा हॉस्पिटल में किसी के रिलेटिव जो होते हैं, वहाँ से कॉल आती है कि भाई ब्लड का कोई हमारा इंतज़ाम कराओ। हम लोगों को एक सलाह देते हैं कि आज तक तुमने क्यों नहीं दिया, और तुम्हारे रिलेटिव को तुम देने में क्यों घबरा रहे हो। तो ब्लड एक ऐसा ऊपर वाले ने कुदरती निज़ाम रखा है ब्लड का कि आप जितना दोगे उतना बेहतर ब्लड आपके अंदर बॉडी में तैयार होगा। डॉक्टरों से ज़्यादा हम नहीं जान सकते, लेकिन डॉक्टर खुद इसकी अवेयरनेस के लिए जगह जगह पर काम करते हैं, नौजवानों को समझा रहे हैं। लेकिन कई मरतबा हम देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन उसका खुद का रिलेटिव वहाँ पर खड़ा है, जिसका वजन भी अच्छा है, हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन ब्लड लेने में घबराता है। तो ये घबराहट को अपने अंदर से निकालिए और इसकी अवेयरनेस अपने आसपास किसी भी जगह लोगों के अंदर एक जागरूकता मैसेज बनाएं और सबके अंदर मिलिए। मेरे सामने डॉक्टर शब्बीर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को ये आपका क्लिनिक है, यहाँ पिछले साल भी आपने कैंप किया था, ऐसा पता चला मेरे प्रोग्राम से।
तो इसका रिस्पॉन्स कैसा है? पिछले साल ऐसा हुआ था कि बारिश बोला है कि बारिश की वजह से हम लोग कैंप करना चाहते हैं, तो मैंने सडनली बोला कि ठीक है करेंगे। मेला तो करेंगे, 13 लोगों ने ब्लड दिया था, उस साल की सब तैयारी थी। इस साल मुझे लगता है कि 87 से 80 से ऊपर जाएंगे काम, और ये मुश्ताक अली बाबा और वाहिद अली बाबा के सारे पर होता है। तो मेरे से पता है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, ब्लड डोनेट करो, कोई करता नहीं। तो ऐसे पीर है, ऐसे दर्दों को सीख लेनी चाहिए कि आप अपने मुल्क को इसमें आप आगे बढ़ो। एक इंसान का जिम्मेदार है पूरे इंसानियत को बचाना। तो यही है मेरा को यही समझा है ब्लड डोनेट करना वो सही है, और कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने ही वाली है। तो जरूरत पड़े तो नहीं दिया हो तो काम સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના 1500માં યૌમે વિલાદતના પ્રસંગે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું ગોરવા ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અહીંયા વિવિધ ગ્રુપો, ટાઈગર ગ્રુપ, યા અલી વોરિયર્સ ગ્રુપ, ચિસ્તિયા ગ્રુપ, કેવાયસી ગ્રુપ, સરકાર ગ્રુપ અને બોરિયા સુન્ની મુસ્લિમ કમિટી અને ફેઝ યંગ સર્કલ એમના થકી આ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આપણે હુજૂર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની સીરત જોઈએ, એમની જિંદગી જોઈએ तो હું બે પંક્તિમાં કહીશ કે સલામ મુझ પર કે जिसने बादशाही में फकीरी की, સલામ મુझ પર કે जिसने बेकसों की दस्तगीरी की. એટલે એમનું જીવન આખું લોકોની સેવામાં, લોકોને મદદ કરવામાં, લોકોની તકલીફ સમજવામાં અને પોતે ભૂખ્યા રહીને, પોતે પેટ પર પથ્થર બાંધીને બીજા લોકોને ખવડાવવામાં અને એવી જ રીતે અલગ અલગ સેવાકીય પ્રવૃત્તિમાં એમનું જીવન નીકળ્યું છે. તો જે એ ગુણધર્મો છે, જે એ શીખ છે, નસીહત છે, જે સીરતમાંથી આપણને મળે છે, એને સાચું અમલના સ્વરૂપમાં આપણે કહીએ કે ભાઈ ઇસ્લામ આ શીખવે છે, ઇસ્લામ એ શીખવે છે, પણ લોકો સાંભળીને બિલીવ નહીં કરે, લોકો તમારું કરેલું જોઈને બિલીવ કરશે. આપણા કાર્યો આપણી માન્યતાને રિફ્લેક્ટ કરે છે, આપણા કાર્યો આપણી માન્યતાને દર્શાવે છે. તો એ જ આજના દિવસે, આ મુબારક દિવસે હું બધાને સંદેશ આપીશ ને અપીલ બી કરીશ કે જે અમારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનું કિરદાર હતું, કેરેક્ટર હતું, એ લોકો એમને જોઈને અંજાઈ જતા હતા અને લોકો દુઆઓ કરતા હતા કે આ લોકો આવે ને અમારા પર રાજ કરે. તો ખેર, એ જ વસ્તુને આપણે આપણા કાર્યોમાં અને આપણા વ્યક્તિત્વમાં ઉતારવાની જરૂર છે અને લોકો માટે રહેમત બનવાની જરૂર છે. અને બ્લડ ડોનેશનનું કાર્ય એઝ અ ડૉક્ટર તરીકે હું બહુ સારી રીતે સમજી શકું છું. એક બ્લડમાંથી 3 લોકોની જાન બચે છે. હું રાણા સાહેબને વાત કરતો હતો કે કોઈ બિચારું એમપીનું પેશન્ટ હશે, એને બ્લડ મળશે, કોઈ એક્સિડન્ટનું મરી જશે, એને છેલ્લી ઘડી આ બ્લડ મળશે, કોઈ ડેન્ગ્યુનું દર્દી હશે, એને આ બ્લડ મળશે. એટલે આ કેટલાક લોકોની જિંદગી બચાવશે અને એ જિંદગી એ ટાઈમે જ્યારે એ લોકો તકલીફમાં હશે. એટલે બહુ ઉત્તમ અને સારું કાર્ય છે. હું બધાને મુબારકબાદી પાઠવું છું, શુભેચ્છા પાઠવું છું. આ પ્રકારના જ કામો તમે નિરંતર ચાલુ રાખો. અજીતભાઈ છેલ્લા 15-20 દિવસથી આની પાછળ તણતોડ મહેનત કરી રહ્યા છે, તો એમને બી હું મુબારકબાદ પાઠવું છું. અને ખાસ કરીને આજે આ પ્રસંગ અહીંયા ઉપસ્થિત રહેલા રાણા સાહેબ, પારુલ મેડમ, નાથાભાઈ, અમિતભાઈ, જે લોકો આવા કાર્યમાં પડદા પાછળ રહીને બી હંમેશા સહયોગ કરતા હોય છે અને સાથ સહકાર આપતા હોય છે, આ લોકોનો બી હું આવકારું છું અને એ લોકોને બી હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. તો હું આ સાથે બધા ફરી એક વખત અજીતભાઈ, ખાસ તમારું, તમે જે મહેનત કરી રહ્યા છો ગ્રાઉન્ડ પર લઈને, અમે કંઈ બેસીને માઇક લઈને કહી રહ્યા છીએ, પણ જે અસલ મહેનત તમારા લોકોની છે અને તમારા ગ્રુપના લોકોની છે, જે આટલા દિવસથી કરી રહ્યા છે. તો શુક્રિયા, જઝાકલ્લાહ. અને આ પ્રકારના કાર્યો તમે આગળ વધારતા રહો. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है. पहले तो मैं ये कहूँगा कि फैज़ चैरिटेबल ट्रस्ट और साथ में पीछे जो बोर्ड में सारे ग्रुप लिखे हुए हैं वो आप पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं. और साथ में हमारा यहाँ फैज़ यंग सर्कल ये अभी हालात को मद्देनज़र बेहतरीन काम कर रहे हैं, और जिसमें बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत
हादी कौम मिल्लत पीर सैयद सूफ़ी मुश्ताक़ अली बाबा और आपके साहबजादे सूफ़ी वासफ़ा हज़रत अल्लाम मौलाना वाहिद अली बाबा साहब किबला, ये इनकी सदारत में और उनकी मातहत जितना भी काम हो रहा है बड़ा बेहतर है। अल्लाह ने बेहतर तौफ़ीक़ अता फरमाई है। और आज के हालात को लेकर जो लोग ब्लड देने से दूर भागते हैं या घबरा रहे हैं, उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि इंसानियत के लिए और लोगों की मदद के लिए ये बेहतरीन एक अमल है, क्योंकि ब्लड सिर्फ जिस्म में ही बनता है, उसके लिए ना कोई कंपनी है ना उसके लिए कोई कारखाना है। ब्लड के लिए बेहतरीन कोई जगह है बनने के लिए तो शरीर, तो अल्हम्दुलिल्लाह खून देना चाहिए और जितना बने इतना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मिलाद की 1500 साला इस जश्न मिलाद के मौके पर ये जो आयोजन है, तो हुजूर पाक का भी ये एक फरमान है कि इंसानियत और इंसानों की मदद की जाए। और हमारा तो ये कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह 15 अगस्त वो दिन है जिसमें देश आज़ाद हुआ और 12 ईद मिलादुन्नबी वो है जिसमें सारी इंसानियत आज़ाद हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मुबारक दिन और ऐसे अफजल व आला नबी के नाम पर ये कैंप होते हैं, तो इसमें ज़रूर से ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए। बस मेरी यही इल्तिजा है सबसे। अस्सलाम वालेकुम। शब्द के बहू वातों कर लेता है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद भाई 2 शब्द बोलिए। बहुत अच्छा अशरफ बाबू। Di depan.